वाह चिराग पासवान जी वाह। मेरा मन तो कर रहा है कि आपको माला पहना के भी सम्मानित करे, लेकिन दूर से क्या, दूर से ताली ही बजा के आपके लिए अभिवादन कर रहे हैं। क्योंकि लोग, मैं तो नहीं, मुझे तो दिख रहा है और मेरे साथ साथ बहुत सारा पसमान दलित और बिहार और देश के लोग को दिख रहा है, लेकिन बहुत लोग आपको से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। बहुत लोग आपको दलित का नेता मान के बैठा हुआ है। बहुत लोग आपसे आस लगाए हुए हैं कि आप बिहार का सीएम तक बनिएगा। इस मानसिकता को पाल के रखा हुआ है, भरम को पाल के रखे हुए हैं हमारा दलित समाज के लोग। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि हम जिसको वोट देके पार्लियामेंट भेजे हैं और जिस समाज के वोट लेके आप पार्लियामेंट गए हैं और उसके बदौलत आप केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, उस समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं ये हमारे समाज के लोग नहीं जान रहे हैं। जी हां, हम बात करने वाले हैं वही औरंगाबाद की घटना पर, रोहतास की घटना पर, सुपौल की घटना पर। पिछले दिनों की घटना है और आप जिस सरकार में हैं, हमें तो शर्म भी आ रहा है कहने के लिए कि आप उसी एनडीए सरकार में हैं जहां से बयानबाजी होता था। पिछले होली के उत्सव पर जो आपसी भाईचारा का पर्व होता है, रंगों का उत्सव का त्योहार होता है, उस पे आपके एनडीए सरकार के द्वारा बराबर बयानबाजी किया जाता था। यह शब्द मुसलमान भाइयों के लिए था जिन्होंने भी अपना देश की आजादी में अपना कुर्बानी दिया है। उनके लिए कहा जाता था कि जिनका सीना बड़ा है, जिनका कलेजा बड़ा है, वही घर से बाहर निकाले होली के त्योहार के दिन। लेकिन यह क्या हुआ औरंगाबाद में? हाँ, माननीय चिराग पासवान जी, आप कान खोल के सुन लीजिए। आपको टैग करके हम वीडियो भी डाले थे औरंगाबाद वाला घटना का, लेकिन आपको सुनाई और दिखाई तो देता नहीं है। इसलिए हम अपने समाज के लोग को दिखाना चाह रहे हैं कि आप जिसका प्रतिनिधित्व, जिसको भेजे हैं अपना प्रतिनिधित्व करने, वो आपके साथ क्या कर रहा है। बहुत लोग समझ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जानते हैं कि आप उनके उम्मीद के तौर पर आप हैं कि पासवान समाज का उम्मीद हमारा नेता है, हमारा दलित समाज का नेता है। लेकिन वो ऐसे भाइयों के लिए ही यह वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पासवान समाज के लिए आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। पासवान समाज के लिए ना किए हैं ना करिएगा। और लेकिन बहुत लोग गलतफहमी पाल के बैठा हुआ है कि हमारा नेता चिराग पासवान जी। अगर आप पासवान का नेता होते, अगर आप दलित का नेता होते, तो आज कोमल पासवान का दिन दहाड़े गाड़ी से सीना पे, छाती पे गाड़ी चढ़ाकर रौंद नहीं दिया जाता। क्यों सीना पे गाड़ी चढ़ा दिया गया? क्यों? क्योंकि वह दलित समाज की बेटी थी, पासवान की बेटी थी। और कोई किस व्यक्ति के द्वारा? वही लोग बयानबाजी करते थे कि होली उत्सव रंगों का त्योहार है, सबको आपसी भाईचारा के साथ मिलकर मनाना चाहिए। बस उस दलित बेटी का कसूर इतना था, कोमल पासवान, औरंगाबाद की कोमल पासवान की हम बात कर रहे हैं। बस उस दलित बेटी का कसूर इतना था कि वह अपने दरवाजे के सामने कुछ छोटी छोटी बच्ची के साथ मिलकर होली खेल रहे थे और कादू मिट्टी के पड़ने के कारण सब बगल में आपके ही पार्टी का राजपूत समाज के व्यक्ति का घर था, उनके दरवाजे पर छींटा पड़ जाता है। अरे आप तो कहते थे कि कलेजा बड़ा है वही होली खेलेगा, और मुसलमान भाइयों के लिए शब्द था। तो क्या केवल वोट के लिए दलित समाज हिंदू हो जाता है? और जब बात आती है आपसी भाईचारा की, साथ में खाने की, साथ में बैठने की, साथ में उत्सव मनाने की, तो उस समय वह दलित अछूत हो जाता है। माननीय चिराग पासवान जी, आपके टीका चंदन कर लेने से, आपके पटाखा बांध लेने से, आपके गर्दन में रुद्राक्ष पहन लेने से सारा दलित हिंदू नहीं हो जाता है। आप अपने आप को बड़का हिंदू मानते होंगे, आप अपने आप को, भले राजपूत समाज और हम पूरे समाज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? आप तो जानते ही है, पूरा बिहार और देश जानता है कि आपके अगल बगल आस पास में कौन समाज के लोग बैठता है, आप किसका पैरवी करते हैं। वोट भले ही आप दलित समाज का लेके जाते हैं पार्लियामेंट या केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, लेकिन आप पैरवी किसका करते हैं? आप टिकट किसको देते हैं? टिकट किसके हाथ में बेचते हैं? और वोट का दलाली किससे करवाते हैं?
ये सब लोग जानता है। यह संजय पासवान ही नहीं, पूरा बिहार और देश जान रहा है। हम उसी कोमल पासवान की बात कर रहे हैं। बस उसका कसूर इतना था कि वो अपने घर के पास होली का उत्सव मना रहा था और कुछ छीट पड़ जाने पर, कादोमिक का छीट पड़ जाने से कारण आपके पार्टी के प्रत्याशी, औरंगाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष और आपके 2020 में विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके आपके राजपूत समाज के वह लोग उसके छाती पे गाड़ी रौंद देता है। और आपके जुबान से पार्लियामेंट तो छोड़ दीजिए, मीडिया तो छोड़ दीजिए, आपके ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट तक नहीं डाला जाता है। एक जुबान से आपके शब्द नहीं निकलता है उसके समर्थन में या उसके पक्ष में या उसके गतिविधि पर या उसके मौत पर आप संवेदना भी व्यक्त नहीं करते। लेकिन आपसे पूरा दलित और पासवान समाज उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि हम जिसको वोट दे के भेजे हैं भाई वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारे साथ कोई घटना घटेगा, हम पर कोई आर बार आएगा तो वह पार्लियामेंट में देखेंगे। तो चिराग पासवान जी, आपसे तो पासवान और दलित का भला होने वाला है नहीं। इसका बहुत सारा उदाहरण है। एक कोमल पासवान नहीं, पिछले दिने 2 दिन पहले होली के बाद रंजीत पासवान उसी औरंगाबाद जिला में पत्रकारिता का काम करते थे, उनको अपराधियों द्वारा गोली मार दिया गया और पुल के पास उनका लाश पड़ा हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है। अभी तक एफआईआर हुआ लेकिन एफआईआर का बयान बदल दिया गया। कोमल पासवान वाला में एक्सीडेंटल मामला को घोषित किया जा रहा है, जबकि उस राजपूत समाज का जिनका आपका बेटा, जिसका आपका प्रत्याशी था 2020 में विधानसभा का प्रत्याशी, उनके बेटा क्या नाम, रंजय या कुछ नाम है, उनके द्वारा गाड़ी चलाकर रौंद दिया गया, सीना पर गाड़ी चलाकर दीवार में सटाकर और मौत के घाट उतार दिया गया। और उनके द्वारा उनके पास पहुंच है, पैरवी है और उसके आप पैरवी कारक आप भी हैं। आपके तरफ से अभी तक बयान नहीं आया और एक सुन रहा है कि कल परसों में बयान भी आया है आपके ऑफिशियल पेज से, तो आप उसमें एक्सीडेंटल हुआ। आप भी उसी राजपूत सब भाई का मदद में उतर गए जो गाड़ी चढ़ाकर रौंद दिया उनके बेटी को, कोमल पासवान को, उसके समर्थन में कि यह घटना एक्सीडेंटल है। अरे नहीं चिराग पासवान जी, आपको नहीं दिखता है, इसका मतलब पूरा बिहार और देश नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। यह वीडियो हम पासवान और दलित समाज के लिए बना रहे हैं कि आप इस भ्रम में नहीं रहिए कि आप जिसको वोट देकर पार्लियामेंट और केंद्रीय मंत्री बनाए हुए हैं वह पासवान, चिराग पासवान है ही नहीं। अगर आप इस भ्रम में है कि हमारा यह कल्याण कर देंगे, हमारा यह उद्धार कर देंगे, तो यह भ्रम छोड़ दीजिए। और जितना जल्दी आप भ्रम छोड़ दीजिएगा उतना जल्दी आपका फिर विकास होगा, उतना जल्दी आप संभल पाइएगा। दूसरे के कहना है कि दूसरे के आस लगा के, दूसरे से उम्मीद लगा के रखिएगा तो आप अपना शक्ति भूल जाइएगा। अरे आप उम्मीद लगा लीजिएगा ना कि हम जाएंगे, हमारा भाई है पटना में, हमारा भाई है दिल्ली में, हम यहाँ से न भी जाएंगे तो 2 महीना बैठा के खिला लेगा हमारा भाई, तो ये वहां जाइएगा तो पता चलेगा कि अरे भाई एगो तो अपना, हम अपने एगो रूम में रहते हैं, यहाँ तो बड़ा खाने का दिक्कत है। वहां आपको जब धक्का लगेगा तब पता चलेगा कि नहीं हमारा अपना नहीं है, यहाँ हम अपने से काम करेंगे तभी। वही उम्मीद बिहार के पासवान और दलित समान बिहार और देश में चिराग पासवान जी से उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ होने जाने को नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हम सीएम बनाएंगे, अरे सांसद बना दिया तो उनके मुंह से, जुबान से अभी पासवान का हत्या हो रहा है, दलित समाज का हत्या हो रहा है, उनके जुबान से एक ट्वीट नहीं निकल रहा है। पार्लियामेंट तो छोड़ दीजिए, मीडिया में तो छोड़ दीजिए, एसपी और डीएसपी को कॉल करना था छोड़ दीजिए, एक ट्वीट और संवेदना व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि पासवान और दलित समाज का ही भला कर देंगे। या पासवान भाइयों, दलित भाइयों से हम यह वीडियो आपके लिए बना रहे हैं कि भ्रम छोड़ दीजिए। और आप नहीं देखते हैं कि चिराग पासवान जी पासवान है क्या? आपको नहीं लगता है? इतना बड़का टीका चंदन करके पटाखा बांध के गर्दन में रुद्राक्ष पहन के पासवान के नेता बन रहे हैं। आप बताइए, इसका हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम संजय पासवान हैं, हम वैशाली बिहार से बोल रहे हैं, नहीं कि हम पासवान, चिराग पासवान जी हमारा खेत जोत लिए हैं। आप उदाहरण है कि चिराग पासवान जी पासवान का कभी कल्याण और दलित समाज का नहीं कर सकते। आप उदाहरण देखना चाहिएगा, उदाहरण नहीं, हम साक्षात बात कर रहे हैं। अभी साक्षात ले लीजिए कोमल पासवान की घटना पे, चिराग पासवान का पोस्ट खंगाल लीजिए आईडी पे जाके,
अगर एक भी पोस्ट उनके समर्थन या उसके संवेदना में अगर पोस्ट चिराग पासवान जी का होगा तो आप फिर हम पे कहिएगा संजय पासवान जी आप क्या बकवास करते हैं। रंजीत पासवान औरंगाबाद में तुरंत 2 दिन पहले उनका गोली मार के हत्या कर दिया गया। रचना पासवान रोहतास जिला में उनका हत्या बेरहमी से कर दिया जाता है। आप ले लीजिए, चाहे बात हो मर्डर, हत्या या आरक्षण या टिकट या चौकीदार दफदार वाले मैटर पे, जिसमें पासवान समाज के लोग ही चौकीदार दफदार के लिए चुने जाते हैं, उसके मैटर पे चिराग पासवान जी कभी समर्थन में उतरे क्या? चिराग पासवान जी का बयान आता है क्या? क्रेमी लेयर में देख लीजिए, चौकीदार दफदार के सामने जब पूरा हाई सुप्रीम कोर्ट का बयान आया था तो उस समय संजय पासवान, हम लोग पूरे देश में जब भारत बंदी था तो हम वैशाली में बंदी किए थे, उस समय संजय पासवान को गिरफ्तारी देना पड़ा था वैशाली थाना में। संजय पासवान को गिरफ्तार करके वैशाली थाना ले गया था। हम उतरे थे रोड पर। चिराग पासवान का कोई कार्यकर्ता या चिराग पासवान जी उतरे हो तो बता दीजिए, या बात हो आपको देख लीजिए सुपौल में एक मलिक समाज के लोग को गर्दन रेत के हत्या कर दिया जाता है। आप कहते हैं हम दलित का नेता है। अरे कई को भी उदाहरण देखा है। टिकट की बात आए तो आपको हम पहले भी एक वीडियो बनाए थे तो बहुत लोग हम पर, उनके पार्टी के लोग हाजीपुर से फोन कर करके कि संजय भाई क्या बोल रहे हैं। अरे भाई अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको फांसी पर चढ़वा दो। आप देख लीजिए 1977 से लेके अभी तक का चार्ट उलट के देख लीजिए, जिनके पास नहीं है, और नहीं तो गूगल से निकाल लीजिए। 1977 से लेकर अभी तक सरदे रामविलास पासवान जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उनके कार्यकाल से लेकर अभी तक 2025 अभी चल रहा है, सरदे रामविलास पासवान जी हो या अब के नेता, अभी के नेता जो कहते हैं कि हम दलित समाज और पासवान समाज के नेता है, माननीय चिराग पासवान जी हैं, 1977 से लेके अभी तक आप अगले के चार्ट देख लीजिए कि वो पूरे बिहार और देश में एक भी अपने घर परिवार, चाचा भतीजा, भाई बहन, जीजा साला को छोड़कर एक भी पासवान और दलित समाज के नेता को पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है। तो आप बताने का काम करिए, हम कल से चिराग पासवान जी का झंडा लेकर पीछे से चिराग भाई करने का काम करेंगे। अगर नहीं तो आप किसके फेरा में पड़े हुए हैं? हम आप लोग को, आपके लिए, आप पासवान समाज के लिए, आप दलित समाज के लिए, आप मुसहर समाज के लिए, आप धोबी समाज के लिए, आप रविदास समाज के लिए, जो दलित समाज को नेता मानता है कि हम चिराग पासवान जी के, आप तो दलित समाज छोड़ दीजिए, आप पासवान का भी नेता नहीं है और नहीं रहिएगा। और इसका अभियान हम छेड़ेंगे, हर जगह हम जागरूक करने का काम करेंगे। बहुत लोग समझदार हो चुका है, बस कुछ लोग जो अभी भी, जैसे कुत्ता का आंख 8 दिन बाद फूटता है, वैसे कुछ लोग अभी भी हैं हम लोग का, जिसमें जो दलाली करने का काम कर रहा है वही आपका चिराग पासवान जी जय जय कर रहा है। बाकी लोग समझ चुका है कि आप दलित और पासवान का नेता नहीं है, आप उसी का नेता है जिसको आपके अगल बगल में बैठता है, जो आपका चमचाई करता है, आप पैरवी भी उसी का करते हैं, भले आपको वोट दलित समाज दे के पार्लियामेंट में भेजने का काम करता है। तो अब बिहार और देश समझ चुका है, माननीय चिराग पासवान जी आपके छलावे में नहीं आएगा लोग, और यह राजनीतिक पोस्ट नहीं है। दुख होता है कि जो समाज आपसे आस लगा के बैठा था, जो समाज आपसे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, अरे हम लोग क्या है, हम लोग तो उम्मीद आपसे नहीं लगाए, हम लोग जान चुके हैं कि आप दलित नहीं हैं, आप दलित हैं भी नहीं। किस एंगल से दलित लगते हैं कोई पासवान बता दे भाई, जो उनके समर्थक भी है वो भी बता दे कि किस एंगल से लगते हैं। और ये सब बात छोड़ दीजिए, घटना तो घटना घट ही रहा है, मर्डर हो ही रहा है, कहीं पोस्ट आप देख लीजिए। ये दलित बनते हैं ना, जिस पार्लियामेंट में, जिस संविधान के बदौलत, जिस आरक्षित सीट से जीत के जाते हैं राज्यसभा में, माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अंबेडकर जी का अपमान किया जाता है, उस पर चिराग पासवान जी का कहीं बयान आता है क्या? अरे भाई बोलेगा कि संजय पासवान राजद पार्टी के लोग हैं इसलिए ये बयानबाजी कर रहा है। नहीं, हमें दुख है कि दलित भाई आप समझ जाइए, समझिए, यह चिराग पासवान जी आपके हितैषी नहीं है। टीका चंदन करके आई, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ग्रस्त है, मनुवादी व्यवस्था से ग्रस्त है। देख लेते हैं ना, जिस पार्लियामेंट में, जिस संविधान के बदौलत जाते हैं,
उसमें राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा उस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जाता है। उस पर माननीय चिराग पासवान जी से जब मीडिया के साथ ही पूछते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहेब का अपमान किया गया पार्लियामेंट में, अंबेडकर 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 कहा के फैशन हो गया, तो उस पर क्या बयान देते हैं? आदरणीय अमित शाह जी, मतलब जो बाबा साहेब का अपमान किया वो आपके लिए आदरणीय हो गया, और जिसके पार्लियामेंट संविधान से, जिसके आरक्षित सीट से आप जीत के पार्लियामेंट में पहुंचे, आज केंद्रीय मंत्री बन के बैठे हो गया, वो अंबेडकर 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 हो गया। अरे माननीय चिराग पासवान जी, आप किसके लिए काम करते हैं और आप किसके अगल बगल में बैठते हैं? आपके अगल बगल में कौन बैठता है वो अब संजय पासवान तो बहुत पहले समझ चुका है। आप भाइयों, आप दलित भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप समझिए, और नहीं दिख रहा है तो देखिए, हम बताए हैं, और यह कोई मन ग्रंथ कहानी नहीं है। कोमल पासवान, रंजीत पासवान, आपको रचना पासवान, चौकीदार दफदार वाला मैटर हो, या आरक्षण का मैटर हो, या टिकट की बात हो, अरे पूरे पासवान, पूरे बिहार में एक भी पासवान का बेटा आपको दलित में बेटा में आपको काबिल नहीं बुझाता है, जो पढ़ा लिखा है, जिसको आप टिकट देके पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। लेकिन वोट में तो आप कहिएगा कि हम दलित हैं, पूरा दलित हमको मानता है, हमको वोट चाहिए। तो आपके लिए, आप पासवान समाज, आप दलित समाज के लिए वीडियो है। चिराग पासवान जी को तो कहीं भी आप छल करके जीत जाएंगे, आपसे वोट ले लेंगे। आप समझिए कि आप जिसको आस लगा के भेजे हुए हैं वो आपके लिए क्या कर रहा है, सोचना आपको है। और पहुंचाइए इस वीडियो को। चिराग पासवान जी आप देखिएगा, आपको भी हम टैग करते हैं, करेंगे अभी, आप देखिए। और अभी भी शर्म है ना, अभी भी शर्म है तो कोमल पासवान को न्याय दिलाने का काम कीजिए। लेकिन ये आपसे होगा नहीं, हम जानते हैं। हम क्या करेगा पीट के कह रहे हैं, इनके आईडी से अभी भी पोस्ट नहीं आने वाला है। ये चैलेंज है मेरा। ये बयान वही जब एक्सीडेंटल मामला के ही समर्थन में ये बयान देंगे, इनका पोस्ट भी आया है। ये नहीं कहेंगे, जब आप देख लिए इसका वीडियो, उनके परिवार का लोग रो रो के कह रहा है कि यह हत्या है, गाड़ी ला के जबरन उस गली में ला के जबरन सीने पे चढ़ा दिया गया। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं हत्या है। आप उस विधानसभा प्रत्याशी के चक्कर में आके वो कह रहा है एक्सीडेंटल मामला है, तो उसके समर्थन में उतर गए। लेकिन पासवान समाज, जिस आपके जो आपको वोटर है, जो आपका सपोर्टर है, और वो चीख चीख के उसके परिवार के लोग, उसके सामने हत्या कर दिया गया। उस परिवार के लोग सामने होकर कह रहा है कि नहीं यह हत्या है, तो आप उसकी बात को नहीं मान रहे हैं। लेकिन उस प्रत्याशी जो राजपूत समाज, जो आपके समाज की बात नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो आपके लिए आपका जिला अध्यक्ष रहा है, आप तो अभी तक उसको पार्टी से निष्कासित करने का काम नहीं किए हैं। तो आप समझ जाइए, हम राजपूत समाज से मेरा दिक्कत नहीं है, वो अपने जगह पर ठीक है, वो तो उन लोग को लाभ लेना है, वो आप कहीं भी सट के लेंगे। आप कहां जा रहे हैं? आप दलित समाज, आप पासवान समाज कहां जा रहे हैं? आपको विचार करना है कि आप किसको अपना नेता मान रहे हैं, और जिसको नेता मान रहे हैं वो आपके लिए क्या कर रहा है। ये कुछ करने उड़ने वाला नहीं है। आप जितना जल्दी हो सके आप सभी समाज, दलित समाज लोग सतर्क हो जाइए, नहीं तो यह आपको उस गड्ढा में लेके फेंकेगा, फिर आपको निकलना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।